हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है एलोकेटिंग रिटेल स्पेस एंड सेल्स रिसोर्सेज। इसमें हमारा फर्स्ट सब टॉपिक आता है आइडेंटिफाइंग द सेल्स टू मार्केटिंग एफर्ट रिलेशनशिप एंड इट्स मॉडलिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग सेल्स मार्केटिंग लिंक। तो इसमें रिलेशनशिप होती है सेल्स और मार्केटिंग एफर्ट्स के बीच में, जो कि मदद करती है कि आइडेंटिफाई कर पाए कितना इफ़ेक्टिव है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्लेज। और इनको हम कन्वर्ट करते हैं कितना इफ़ेक्टिवली सेल्स के मार्केटिंग मार्केटिंग को हम कितना इफ़ेक्टिवली कन्वर्ट करते हैं सेल्स में। इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं रिलेशनशिप को। और रिटेलर जो है गेज करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए। सेकंड आता है डेवलपिंग अ सेल्स मॉडल। तो रिटेलर्स डेवलप करते हैं मॉडल्स को जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, ताकि मेजर कर सकें इम्पैक्ट वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सेल्स के ऊपर। जैसे कि एनालाइज करते हैं कि जो हमने एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करा है या इन स्टोर प्रमोशंस पे जो स्पेंड करा है वो सेल्स को इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। और इसकी मदद से हमें इंसाइट मिलते हैं ताकि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ बना सकें। सेकंड आता है सेल्स फनल एनालिसिस। तो मॉडलिंग, जब हमें कस्टमर बिहेवियर की मॉडलिंग करनी होती है तब हम बहुत से स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं सेल्स फनल की, जैसे कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। और रिटेलर्स एलोकेट कर सकते हैं अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से। इसमें हम समझते हैं कि किस मार्केटिंग एक्शन से हम कस्टमर्स को अपने फ़नल के अंदर लेके आ सकते हैं, जिससे कि हमारे जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। फोर्थ आता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो हम मार्केट बास्केट एनालिसिस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं कि एक परचेज़ कितनी बार हुई और एक प्रोडक्ट कितना इन्फ्लुएंस करता है दूसरे प्रोडक्ट की परचेज़ को। इससे हम देख सकते हैं कि रिटेलर्स कैसे एलोकेट करते हैं अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि एक ज़्यादा लाइक्लीहुड बने कि दोनों प्रोडक्ट को साथ खरीदा जाए। और ये एनहेंस करता है क्रॉस सेलिंग एफर्ट्स को। फिफ्थ आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो हम लेवरेज करते हैं हिस्टोरिकल सेल्स को और मार्केटिंग डेटा को, और इसकी मदद से हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाते हैं जो कि फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर सेल्स को। और ये बेस्ड होता है मार्केटिंग एफर्ट्स के अनुसार। ये मॉडल हमें प्रोवाइड करते हैं एक एस्टिमेशन कि कैसे सेल्स को इंक्रीज़ करा जाए और कैसे एडिशनल मार्केटिंग रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए ताकि हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले पाएँ। सिक्स्थ आता है एट्रीब्यूशन मॉडलिंग। तो एट्रीब्यूशन मॉडल जो होते हैं ये मदद करते हैं रिटेलर्स को समझने के लिए कि कौन सा मार्केटिंग चैनल या एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रहा है ज़्यादा सेल्स के अंदर। मार्केटिंग चैनल या एक्टिविटी हो सकता है सोशल मीडिया, ईमेल या इन स्टोर डिस्प्लेज। ये मदद करता है कि कैसे एलोकेट करा जाए मार्केटिंग रिसोर्सेज को ज़्यादा इफ़ेक्टिव चैनल के ऊपर, और ये बेस्ड होता है कंट्रीब्यूशन कितना करा गया है सेल्स प्रोसेस के अंदर। लास्ट इसमें आता है एडजस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेटा। तो इसमें कंटिन्यूअस एनालिसिस किया जाता है सेल्स डेटा का, जो कि अलाउ करता है रिटेलर्स को कि वो एडजस्ट करें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को डायनामिक तरीके से। जैसे कि अगर एक सर्टेन मार्केटिंग एफर्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जैसा हमने रिज़ल्ट सोचा था वैसा वो रिज़ल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो हम रीएलोकेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को और शिफ्ट कर सकते हैं अपने फोकस को किसी और मार्केटिंग एफर्ट पे, ताकि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव इनिशिएटिव बना पाएँ। सेकंड हमारा टॉपिक आता है ऑप्टिमाइजिंग सेल्स एफर्ट। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्स फोर्स एलोकेशन। तो
जब हम सेल्स एफर्ट को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास राइट नंबर ऑफ़ सेल्स पीपल हैं, जो हमारे पास राइट नंबर ऑफ़ सेल्स पीपल अवेलेबल हैं सभी राइट टाइम पे। और हम एनालाइज़ करते हैं ट्रैफिक पैटर्न्स को, पीक आवर्स को, कस्टमर डिमांड को। ये मदद करते हैं कि हम ऑप्टिमल स्टाफिंग लेवल्स को बना पाएँ और प्रिवेंट करें अंडर स्टाफिंग या ओवर स्टाफिंग को। सेकंड पॉइंट आता है परफॉर्मेंस बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन। तो इसमें हम एलोकेट करते हैं सेल्स रिसोर्सेज को जो कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के अनुसार। अगर हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है तो उन्हें ज़्यादा अटेंशन मिलती है सेल्स स्टाफ से, और वहीं पर ही लोअर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट की ज़रूरत होती है और इन स्टोर डिस्प्ले बूस्ट की ज़रूरत होती है। थर्ड आता है सेल्स पर्सन स्किल मैचिंग। तो इसमें हम मैच करते हैं सेल्स स्टाफ को राइट एक्सपर्टीज़ के साथ जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कस्टमर सेगमेंट से जुड़ा हुआ होता है, जो कि ऑप्टिमाइज़ करता है सेल्स एफर्ट को। जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट में टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें हम नॉलेजेबल सेल्स स्टाफ लगाएंगे। वहीं पर ही अगर कोई जनरल प्रोडक्ट है तो उसको हम लेस स्पेशलाइज्ड पर्सनल के द्वारा हैंडल करवाएंगे। फोर्थ आता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स को एक सेल्स स्टाफ के लिए, जो कि मोटिवेट करता है सेल्स स्टाफ को हाई प्रायोरिटी प्रोडक्ट और कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करने के लिए। सेल्स गोल हमेशा प्रोडक्ट कैटेगरी और कस्टमर रिटेंशन से जुड़े हुए होते हैं, जो कि अच्छी सेल्स परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। फिफ्थ आता है सेल्स प्रोसेस स्ट्रीमिंग। तो इसमें हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं सेल्स प्रोसेस को, जिससे कि हम इंश्योर करते हैं कि सेल्स स्टाफ फोकस कर पाए हाई वैल्यू टास्क पे और एलिमिनेट कर पाए सारी इनएफिशिएंसी को। जैसे कि रिडंडेंट स्टेप्स एक सेल्स पिच के अंदर जो रिडंडेंट स्टेप्स होते हैं उनको कम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कम करना। सेल्स पीपल डेडिकेट कर सकते हैं अपना ज़्यादा टाइम डील्स को क्लोज करने में। सिक्स्थ आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो इसमें हम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि CRM सॉफ्टवेयर या फिर सेल्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें सेल्स स्टाफ के एक्शनेबल इंसाइट्स बताता है रियल टाइम के अंदर। ये अलाउ करता है कि हम टेलर कर पाएँ अपनी अप्रोच को हर एक कस्टमर के अनुसार और रेस्पॉन्ड कर पाएँ सेल्स अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से और एनहेंस कर पाएँ अपनी प्रोडक्टिविटी को। लास्ट आता है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो इसमें हम टेलर करते हैं सेल्स एफर्ट को स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स के अनुसार, जिससे कि हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएँ। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हाई वैल्यू कस्टमर या फिर मोस्ट लाइकली जो कन्वर्ट हो सकते हैं उनको, और रिटेलर्स फोकस करते हैं अपने रिसोर्सेज को इन्हीं इंडिविजुअल्स के ऊपर। ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं वो होते हैं, जिससे कि हम इंश्योर करें हमारे सेल्स एफर्ट टारगेटेड हैं और इफ़ेक्टिव हैं।